बिहार में आरजेडी खेमे में एक बार फिर सक्रियता बढ़ती दिख रही है। तेजस्वी यादव की यात्रा प्रस्तावित है और उस यात्रा से पहले पार्टी के तमाम पदाधिकारियों, सांसदों और विधायकों की मौजूदगी में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। तेजस्वी यादव की मौजूदगी में हुई इस बैठक में इस बात पर मंथन किया गया कि किस तरह से तेजस्वी यादव की यात्रा को सफल बनाया जाए। आभार यात्रा के कार्यक्रम पर तेजस्वी यादव बिहार के दौरे पर निकलने वाले हैं। अलग अलग जिलों में जाएंगे तेजस्वी यादव, जहां उनका कार्यक्रम होगा और इस दौरान तेजस्वी यादव सरकार के खिलाफ विभिन्न मुद्दों को लेकर हमलावर नजर आएंगे। तो तेजस्वी यादव के कार्यक्रम को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। इधर दूसरी ओर संगठन की मजबूती, पार्टी के विस्तार को लेकर भी इस विषय पर मंथन किया जा रहा है। तो हमारे चलिए, तो सहयोगी गौतम हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इनसे हम जानते हैं आरजेडी की इस बैठक को कितना महत्वपूर्ण माना जाए, वो भी तेजस्वी की यात्रा से ठीक पहले। गौतम, और देखिए, तेजस्वी 10 तारीख से समस्तीपुर के जो कहा जा सकता है से अपनी यात्रा निकालने जा रहे हैं। देखिए, तेजस्वी की जो यात्रा होगी, इससे पहले चुनाव से पहले उन्होंने यात्रा किया है और उस यात्रा के दौरान जो उन्होंने अपनी एक लोकप्रियता जो लोगों के सामने रखनी होती है वो दिखा। लोग अगर तेजस्वी प्रसाद यादव की यात्रा से जुड़ रहे हैं तो उनसे वो सीधा संवाद करना चाहते हैं, तेजस्वी को अपनी समस्या बताना चाहते हैं। बतौर डिप्टी सीएम के रूप में उन्होंने बिहार में 17 महीने के करीब काम किया। जो विभाग थे, महत्वपूर्ण विभाग बिहार के, स्वास्थ्य हो, शिक्षा, माफ कीजिए, स्वास्थ्य हो, नगर विकास विभाग हो, ये तमाम ऐसे महत्वपूर्ण विभाग जिसमें ग्राउंड स्तर पर लोगों से जुड़कर काम होता है, उनकी समस्याएं होती है या उनके समस्याओं से जुड़े हुए काम रुके हुए होते हैं। तेजस्वी ने इन चीज़ों को समझा और एक बहुत ही कम समय में जो लोकप्रियता है तेजस्वी प्रसाद यादव ने हासिल कर ली। अब देखिए, फिर से तेजस्वी प्रसाद यादव की यात्रा शुरू हो रही, 10 तारीख से ये यात्रा है और इससे पहले आज पार्टी के तमाम विधायकों के साथ, विधान पार्षदों के साथ, और उन्होंने एक संदेश दिया कि किस तरह से वो यात्रा में अपनी रूपरेखा तैयार रखेंगे। हालांकि उनकी यात्रा चलते चलते होते रहती है, लोग गांव-गांव मिलते जाते हैं, कन्वाई वैन जो उनकी जो चलती है, लोग उस पर मिलने के लिए आ जाते हैं, कहीं उनको खिलाने के लिए आ जाते हैं, तो कहीं उन्हें तिलक लगाने के लिए आ जाते हैं, तो कहीं उनका भाषण मंच से ही वो गाड़ी ही मंच बन जाता है। तो उसी तरह की रणनीति के तहत तेजस्वी गांव-गांव जाएंगे और 25 की एक बड़ी जो तैयारी है उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव जो नेता प्रतिपक्ष के रूप में बिहार में है, एक ऐसे चेहरे के रूप में वो अब जाने जाने लगे हैं कि बिहार में अगर अल्टरनेट सरकार की अगर बात की जाए तो तेजस्वी प्रसाद यादव के चेहरे से जो है ना का शब्द अब नहीं जुड़ सकता है। तेजस्वी प्रसाद यादव एक ऐसे फेस हो गए हैं जो बिहार के युवाओं के लिए बहुत ही जो है चर्चित, और एक सबसे बड़ा विषय ये हुआ कि रोजगार देने का जो विषय तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने आप को जोड़ लिया। 17 महीने के शासनकाल में जो उन्होंने शिक्षा विभाग, तमाम जो कहा जाता है कि विभागों में जो वैकेंसीज की जो एक शुरुआत हुई, ये 17 महीने की पिछले की सरकार, हालांकि देखिए इस विषय पर बहुत ही कंट्रोवर्सी है, सत्ता पक्ष और विपक्ष इन बातों को कह रही है, मगर तेजस्वी प्रसाद यादव इन बातों को समझ चुके हैं कि बिहार का जो मुद्दा है, अब वो मुद्दा किसी जाति से जुड़ा हुआ नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है। युवाओं की संख्या जो बिहार में है वो ऐसी संख्या है जो निर्णायक वोटर होते हैं। और देखिए, लोकसभा चुनाव में जो एक परिणाम आया और विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आने वाला है, एक लोगों की सोच अलग होती है। लोकसभा का जो चुनाव होता है उसका एजेंडा अलग होता है, केंद्र में जो सरकार शासन करेगी या जो क्षेत्रीय दल जो इसमें सहयोग के रूप में वहाँ भूमिका रहेंगे, उनकी एक तस्वीर अलग होती है। मगर विधानसभा का चुनाव जो स्पेशली फोकस बिहार में आगे 5 साल की सरकार चलाने वाली होगी, नीतीश कुमार जो तेजस्वी प्रसाद यादव के सामने खड़े एनडीए के नेता के रूप में बतौर मुख्यमंत्री, उनकी जो काम है, जो उनकी एक पहचान है, लोग उन चीज़ों से नीतीश कुमार को जानते हैं कि नीतीश कुमार यानी बिहार में पुल पुलिया, सड़क, लॉ एंड ऑर्डर, ये तमाम चीज़ें ये नीतीश कुमार के लोग नीतीश कुमार के लिए कहते हैं। मगर तेजस्वी प्रसाद यादव ये बातों से उतने आप को नहीं जोड़ पाए हैं, मगर रोजगार एक जो बड़ा फैक्टर रहा तेजस्वी प्रसाद यादव ने। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में जो काम हुआ, बीपीएससी के माध्यम से बहाली हो या नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिले, ये तमाम चीज़ें जो हैं, जो 17 महीने का शासनकाल हुआ उसमें कई सारी योजनाएं बनी और उस पर भले ही योजना पहले से मतलब इंप्लीमेंट हुआ, लोगों की नज़र में ये गया। तेजस्वी प्रसाद यादव जब बिहार में निकलेंगे तो अब देखना होगा कि किस तरह से उन्हें रिस्पॉन्स मिल रहा है। हालांकि तेजस्वी प्रसाद यादव का चुनावी सभा भी हमने कवर किया है, 2024 का जो चुनावी सभा, कहीं भी ऐसी कोई सभा नहीं होती थी जहां पर मंच के आसपास लोग नहीं होते थे, आसपास से थोड़े दूर तक जो है भीड़ नहीं होती थी। लोग
भले ही वोट ना दे मगर तेजस्वी प्रसाद यादव को देखना चाहते हैं। लालू प्रसाद तेजस्वी पॉपुलर तो हो गए हैं, लेकिन अब उन मुद्दों की दरकार है जिसके माध्यम से वो सत्ता पक्ष को घेर पाएं, और जनता के बीच जा रहे हैं तो मुद्दों को भी उठाना जरूरी होगा। तो क्या लगता है इस बैठक में पार्टी नेताओं से फीडबैक ले रहे होंगे कि धरातल पर जनता किन चीजों से सत्ता पक्ष से नाराज है या सरकार से किन विषयों को लेकर नाराजगी है? देखिए 2005 की बात है, नीतीश कुमार जब बिहार में सरकार बनाकर आते हैं, उससे पहले 15 साल का जो शासनकाल रहा, राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव का शासनकाल रहा, उन तमाम चीज़ों को लेकर सवाल उठते रहे। क्या बिहार में जो स्थितियां थी, नरसंहार, जंगल राज या जो अपहरण का जो खेल होता था, ये तमाम चीज़ें जो सत्ता पक्ष के लोग आरजेडी पर लगाते हैं। अब तेजस्वी प्रसाद यादव भी इन चीज़ों को समझ चुके हैं कि जिस सरकार ने जनता से ये वादा किया कि मैं लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए और सुशासन का नाम जो एक बिहार में फेमस हुआ नीतीश कुमार के साथ जोड़कर, वो चीज़ें जो हैं मैंने स्थापित की। तेजस्वी अब रोजाना 1-2 दिन बीच करके भी अगर कहा जाए तो रोजाना लगभग जो है बिहार के सभी जिलों का आंकड़ा संग्रह कर रहे हैं। और ये देखिए बहुत ही एक ऐसा टेक्निकल चीज तेजस्वी कर रहे हैं कि जो घटनाएं हो रही हैं, भले ही आप तक नहीं पहुंच पाए, हम तक नहीं पहुंच पाए, या उनका जो दायरा है पहुंचने का वो कम हो, लोगों तक इसकी जानकारी नहीं, मगर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सोशल मीडिया का उपयोग कर इन बातों को जो है जनता के सामने रख रहे हैं कि ये चीजें बिहार में हो रही हैं, हत्याएं, लूट, डकैती, अपहरण, ये तमाम चीजें जो हैं बिहार में कितनी संख्या में रोजाना हो रही है। एक फिगर के साथ तेजस्वी प्रसाद यादव का ये आंकड़ा देना एक बड़े सवाल को जो है पैदा करना बिहार सरकार के सामने कि आप लॉ एंड ऑर्डर की जो बात करते हैं, क्या वो सही में लोगों के पास है, पहुंच रही है, या सिर्फ जो लोगों तक जानकारियां नहीं पहुंच पा रही है पूरे बिहार की, उन चीजों के कारण जो है अपने आप को सुशासन की सरकार कहने वाली सरकार अपने आप को बस उन चीजों से जोड़कर देख रही है। तो तेजस्वी प्रसाद यादव एक नए मुहिम पर निकल गए हैं बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर, क्योंकि देखिए तेजस्वी प्रसाद यादव के पिता लालू प्रसाद यादव, उनकी माता राबड़ी देवी, उनके रीजन में यही चीजें हुई। बिहार में सत्ता पक्ष जो है इन चीजों को आरोप लगाकर सत्ता में, मगर अब देखिए तेजस्वी प्रसाद यादव इन चीजों को पकड़ रहे हैं। पहले ये चीजें नहीं होती थी, उन चीजों के बारे में बारीकी से राजद नहीं जाती। क्राइम एंड ऑर्डर को एक प्रभावशाली मुद्दा बनाने की तेजस्वी कोशिश कर रहे हैं। ये इसके साथ ही और किन विषयों पर सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे तेजस्वी यादव? देखिए अब एक बड़ा मुद्दा है आरक्षण के बढ़े हुए दायरे को बिहार में लागू कराना, और उस दायरे पर किसी तरह का सवाल ना हो, संविधान के 9वीं सूची में उसे शामिल करना। एनडीए की सरकार है, और देखिए ये जो गणना हुई, उस गणना के बाद जो आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया गया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये सोच है। सत्ता पक्ष कह रही है कि आरक्षण का क्या कुछ आपने काम किया लालू प्रसाद यादव के सरकार में? ना तो आपने महिलाओं को आरक्षण दिया, ना ही जो आरक्षण का जो स्थिति है उसमें कभी समीक्षा की, ना ही जो कहा जाता है कि आरक्षित कोटि में आने वाले लोगों के लिए जो है कुछ योजनाओं का काम किया। नीतीश कुमार ने बिहार में महिलाओं को नौकरी में 33% आरक्षण, बिहार पुलिस सर्विस का एक रिकॉर्ड है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए तो बिहार में जनप्रतिनिधि जो पंचायत स्तर के हैं उनको जो है आधी आबादी आधा आरक्षण, बड़ी संख्या में महिलाएं अब पंचायती राज्य में खुद पहुंच चुकी हैं। दूसरा जो विषय जो रहा, शिक्षा से जोड़कर लड़कियों को आगे बढ़ाना, नीतीश कुमार की सरकार ने कहा। अब तेजस्वी का ये मुद्दा है कि क्या आरक्षण को लेकर जो सरकार इन बातों को कहती है या ढिंडोरा पीट रही है या चीज बातों को कह रही है, क्या सही में सरकार की मंशा है? हालांकि देखिए ये न्यायालय का मामला, न्यायालय में ये मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से ये बात कह दी कि 9वीं सूची में डालने, संविधान के 9वीं सूची में जब ये चला जाएगा उस पर किसी तरह की कोई भी सवाल नहीं उठ जाएगा उसके बाद। मगर जब ये लागू हुआ, 65% आरक्षण बिहार में लागू कर दिया गया, संविधान कि 9वीं सूची में जो जारी करने की डालने की जो बात, इस दायरे बढ़े हुए दायरे को डालने की बात तेजस्वी कर रहे हैं। जदयू के जो नेता है वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की तरफ से पत्र लिख दिया गया। मगर यहाँ पर तेजस्वी का ये एक पॉइंट है कि क्या बिहार में एनडीए की सरकार है तो केंद्र में क्या एनडीए की सरकार नहीं है जो इस बातों को गंभीरता से लेती है? और जब मुख्यमंत्री बिहार जो एनडीए के सहयोगी दल हैं वो अगर इन बातों को, चीज़ों को समझ रहे हैं कि बिहार में आरक्षण का दायरा कितना जरूरी है, वो चीज़ें जो हैं वो चीज़ें कितनी ज़रूरी है, तो क्या नीतीश कुमार के बातों से केंद्र सरकार इतना जो है इत्तेफाक नहीं रखती कि क्या उन चीज़ों को प्रोसेस करने में समय? तो ये तेजस्वी का एक पॉइंट है। वहाँ पर वो तेजस्वी कुछ दिन पहले धरना भी दे चुके हैं अपने पार्टी कार्यालय में, और आने वाले जो यात्रा में है ये मुद्दा भी होगा। और एक चीज़ और, तेजस्वी प्रसाद यादव ने शायद जो विषय को उठाया है, और राहुल गांधी ने भी इस विषय को उठाया, देश में जातीय गणना कराने की मांग को लेकर। यानी बिहार में तो जातीय गणना हो चुकी है, अब देश स्तर पर जातीय गणना हो। विपक्ष के रूप में अगर यूपीए के राहुल गांधी अगर बोल रहे हैं इंडिया गठबंधन के, तो बिहार से
महागठबंधन या इंडिया गठबंधन, जो भी गठबंधन का अभी बिहार में स्वरूप जो कहा जाए, उससे तेजस्वी प्रसाद यादव, यानी जातीय गणना बिहार में हो, देश में हो, ये चीज़ें मांग कर रहे हैं। और बिहार में जो जातीय गणना हुई है वो संविधान के 9वीं सूची में शामिल हो। हालांकि अब ये कानून के कोर्ट का मामला हो चुका है, जब तक वहाँ से इसको पूरा ये क्लीन नहीं मिलता है तब तक इसमें कोई संशोधन या किसी तरह की कोई ये व्यवस्था नहीं बदला जा सकती है। हालांकि मगर ये तेजस्वी इन चीज़ों को लेकर सरकार को घेरने से इस यात्रा में भी नहीं चुके। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम, इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।